आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, इससे बेहतर जिंदगी तो हजारों साल पहले मोहनजोदड़ो के लोग जिया करते थे, जो आज से लगभग 4600 साल पहले मिट्टी में दफन हो चुके हैं। आज हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे। हाय दोस्तों, मेरा नाम है करण और मैं आपका स्वागत करता हूं मिस्टर मिस्टिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। इतने साल पहले बने इस शहर को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के सिंध में लगभग 4600 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोगों को पता चला। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जलकुंड, मजबूत दीवार वाले घर, सुंदर चित्रकारियां, मिट्टी और धातु से बने बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियां, ईंट, तराशे हुए पत्थर और भी बहुत सी चीजें मिली, जिससे यह पता चला कि यह एक व्यवस्थित शहर हुआ करता था। जैसे आज हम रहते हैं, वैसे ही वह लोग भी अपने घरों में रहते थे। मिट्टी के नीचे दबे इस रहस्य को जानने के लिए बहुत से लोग उत्साहित हैं और इस पर कई बार खुदाई का काम शुरू भी हुआ और बंद भी हुआ। कहा जाए तो अभी तक सिर्फ 1/3 भाग की ही खुदाई हो पाई है। यह शहर 2000 हेक्टेयर के क्षेत्र में बसा हुआ था। इस प्राचीन सभ्यता के लिए पाकिस्तान को एक नेशनल आई माना जाता है। 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर ने रोड रेल बनाते समय इस प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए यह इंजीनियर पत्थरों की तलाश कर रहा था जिससे वह गिट्टी बना सके। यहाँ उन्हें बहुत मजबूत और पुरानी ईंट मिली। वहाँ के एक आदमी ने बताया कि सबके घर इन ईंटों से बने हैं जो इन्हें खुदाई में मिलते हैं। तब इंजीनियर समझ गया कि यह जगह किसी प्राचीन शहर के इतिहास से जुड़ी है। इस इंजीनियर ने सबसे पहले सिद्धू नदी के पास बसे इस सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला था। सिद्धू नदी के पास होने के कारण इस स्थान को सिद्धू घाटी भी कहा जाता है। इस प्राचीन सभ्यता के समय एक और प्राचीन सभ्यता भी थी जो इजिप्ट ग्रीस में थी। यह बात पुरातत्व के लोगों द्वारा कही गई है। सिद्धू घाटी की सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रही थी। इस प्राचीन सभ्यता में कुछ अर्बन सेंटर भी थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा। मोहनजोदड़ो इन सब में से उच्च शहर था। उस समय यह सबसे बड़ा व व्यवस्थित शहर माना जाता था, इसलिए पुरातत्व ने सबसे पहले इस शहर की खोज शुरू की और इसके बारे में अधिक जानकारी इकट्ठी की। इसके बाद हड़प्पा ऐसा शहर था जो व्यवस्थित था, वह जिसको एडवांस ढंग से बनाया गया था। मोहनजोदड़ो को देख ऐसा लगता है कि यह शहर किसी सफल सिविल इंजीनियर ने बनाया है, लेकिन इसे अर्बन कारीगर ने बनाया था। 1900 ईसा पूर्व में जब अचानक सिद्धू घाटी सभ्यता का पतन हो गया, तभी मोहनजोदड़ो भी मिट गया। इन शहरों में रहने वालों का तो पता नहीं, लेकिन इन्हें देख ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग करके इनका निर्माण किया गया था। शहर के चारों ओर ईंट की मोटी दीवार थी जो रक्षा के लिए बनाई गई थी। इसके साथ ही पता लगाया गया कि कुछ लोग ईंट के घरों में रहते थे जो 3-3 मंजिल के बने हुए थे। कुछ घरों में बाथरूम भी थे जिसमें पानी निकास के लिए नालियां भी थी। दुनिया में पहली नाली का निर्माण यहीं पर हुआ। पुरातत्व के अनुसार लोग खेती भी किया करते थे। उन्हें गेहूं, चावल सब उगाना आता था। वह लोग जानवर भी पालते थे। भारतीय द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में राखलदास बैनर्जी, जो पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्य थे, पाकिस्तान सिद्धू नदी के पास में खुदाई का काम किया था। उन्हें बूंद कास्तू सबसे पहले दिखाई दिया था, जिसके बाद आशंका जताई गई कि यहाँ नीचे कुछ इतिहास दबा हुआ है। खोज को आगे बढ़ाते हुए सन 1924 में काशीनाथ नारायण और सन 1925 में जॉन मार्शल ने खुदाई का काम करवाया। 1965 तक इसे भारत के अलग अलग लोगों की कमांड में करवाया गया, लेकिन इसके बाद इसकी खोज को बंद करा दिया गया और कहा गया कि खुदाई की वजह से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। खोज के दौरान पता चला था कि वह लोग गणित का भी ज्ञान रखते थे। उन्हें जोड़, घटाना, मापना सब आता था। जो ईंट उस समय अलग अलग शहरों में उपयोग की गई थी, वो सब एक ही वजन और एक ही साइज की थी, जैसे मानो किसी एक ही सरकार द्वारा बनवाया गया था। पुरातत्व विद्याओं के अनुसार सिद्धू घाटी सभ्यता के लोग गाने बजाने, खेल कूदने के भी शौकीन थे। वो लोग साफ सफाई पर पूरा ध्यान देते थे। पुरातत्व वेताओं को कंघी, साबुन व दवाइयां भी मिली हैं। उन्होंने कंकालों के दांत के निरीक्षण भी किया, जिससे यह पता चला कि कईयों के दांत नकली भी लगे हुए थे। मतलब प्राचीन सभ्यता में डॉक्टर भी हुआ करते थे। खोजकर्ताओं ने बहुत से धातु से बने गहने व कॉटन के कपड़े भी खोज निकाले थे। यह गहने आज भी बहुत से संग्रहालयों में रखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सी चित्रकारी मूर्तियां, सिक्के, दिए, बर्तन, औजार भी मिले थे, जिन्हें देश विदेश के म्यूजियम्स में रखा गया है। खोज में पता चला था कि वह लोग खेती भी किया करते थे। काले पड़ चुके गेहूं के दाने भी आज संभाल कर रखे गए हैं। कुछ लिपिक भी मिले हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि
को पढ़ना लिखना भी आता था। यहाँ के लोग सोने चांदी के गहने भी पहनते थे। कहते हैं प्राचीन सभ्यता में 50 लाख तक लोग रहते थे। भूचाल आया और सब तहस नहस कर दिया। इसी भूचाल के चलते मोहनजोदड़ो दब गया और भूकंप के बाद हिमालय पर्वत बन गया। कुछ खोज से पता चला है कि वहाँ रहने वाले लोगों के दुश्मन भी हुआ करते थे। कुछ हमलावरों ने वहां हमला कर पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। अभी पुरातत्व वाले और खोज में लगे हुए हैं। वो पता कर रहे हैं कि कैसे इस शहर का निर्माण हुआ, वहां रहने वालों ने कैसे इतनी एडवांस सभ्यता को तैयार किया और कैसे इनका अंत हुआ। ये सब सवालों के जवाब के लिए पुरातत्व वालों की खोज अभी भी चालू है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें। जय हिंद।